सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के मुझे राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई हो, सबकी बारातें आई डोली तू भी लाना, दुल्हन बना के मुझे राजा जी ले जाना। सबकी बारातें आई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल होय चैनल नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और ये गाना चैनल नहीं हुआ है, एक्चुअली हम ये पिक्चर देख रहे थे आज, तो हमने यही गाना चिपका दिया। तो ये गाना जो है मूवी का नाम जानम समझा करो है। हमने नहीं देखा, हमने आपको बोला है ना कि हम पिक्चरें नहीं देखते हैं, तो ये पिक्चर भी हमने नहीं देखा है। तो ऐसी यूट्यूब पे उस पर फीड पे आया तो हमने प्ले कर दिया। तो बस ये इतना गाना, जब ये गाना शुरुआत में ये गाना दिखाया तो 15-20 मिनट के अंदर ही ये गाना थोड़ा सा आया था, उतना ही देखा है हमने पिक्चर, पूरा देखा भी नहीं, बंद कर दिया। मन उदास सा हो गया था, पता नहीं क्यों, तो हमने फिल्म कंटिन्यू नहीं की। बाकी आप लोग बताइएगा, पिक्चर अच्छी है तो देख लेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। हमको इतना शौक़ है नहीं पिक्चरों का। खैर जो भी है, रीडिंग पे आते हैं। ठीक है, कुछ लोग परेशान हैं क्या? हमको ऐसा क्यों लग रहा है? किसी डिले को लेकर या किसी वेटिंग को लेकर, लाइक प्रतीक्षा, आपको लग रहा है कि जो एक इंतज़ार होता है वो ख़त्म नहीं हो रहा है किसी चीज़ का। आई एम पिकिंग अ पैचअप होता है ना, वो स्कूल में हम लोग बचपन में करते थे ना, जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। आप भी बचपन में जब बहुत छोटे थे तब होता है ना कि कट्टा जी कट्टा बोलते हैं, कट्टी बोलते हैं, जो भी है ना। फिर थोड़ी देर बाद जो दोस्ती हो जाती थी, अब्बा अब्बा अब्बा, अब हम स्कूल में ऐसी बात करते थे कि अभी हम आपसे कट्टा हैं, अभी हमको आपसे बात नहीं करनी। फिर हम थोड़ी देर बाद में जो अब्बा हो गए, अब्बा, ये अब्बा होता था, है ना। और ये ऐसे ऐसे करके कुछ करते थे तो कट्टा हो जाता था या कट्टी हो जाता था। तो तेरा मेरा कट्टा, तेरी मेरी कट्टी, ऐसे होता था ना। हाँ, तो बस वही है। कुछ भी कहें, बचपन ही अच्छा होता है। आप लोग भी सोचते होंगे कि यार हम अभी दीवारों से ही बात कर रहे हैं। सच बताएं, हम दीवारों से ही बातें कर रहे हैं, यानी हमारा जो नज़र है ना बिल्कुल एग्जैक्ट दीवारों पे है। ठीक है, दीवारों पे है और इन तस्वीरों पे है, इन मूर्तियों पे है। क्या करें, कोई बात किससे करें? कुछ बोलते हैं तो भी नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं। कल किसी का नेगेटिव कमेंट आया था, अब हमको कुछ बोलना नहीं है, खैर छोड़िए। लोग हमको सुनने के लिए आते हैं, सिर्फ एक नेगेटिव कमेंट, सोचिए 60-70 कमेंट्स कल आए, एक नेगेटिव कमेंट। मतलब किसी को तो है ना, कोई तो है जिसको हम खुश नहीं कर पा रहे। हर किसी को हम खुश नहीं कर पा रहे और हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये आप लोगों ने हमें सिखाया है। लेकिन जो दुख होता है ना, जो पीड़ा होता है, और फिर आप सॉरी बोल के, बस एक छोटा सा ये शब्द होता है ना, SORRY, मतलब कितना आसान होता है ना कि किसी को छीन दो पहले, फिर हम सॉरी बोल दें। पहले किसी को लात मार दो, उसको लानत पोत के, उसको जलील करके, उसके बाद हम सॉरी बोल दें। ऐसे क्या ईश्वर को हम ऊपर जाके सॉरी बोलेंगे तो ईश्वर हमको माफ़ कर देंगे एक झटके में? कि भगवान जी, हमने ना अपनी लाइफ में हज़ारों लोगों को छीना है, हमने बहुत लोगों का जो है एकदम दिल जख्मी कर दिया। ठीक है, हमने बहुत लोगों के काम में टांग अड़ाई, हमने चोरी की, हमने झूठ बोले, ठीक है, हमने जो है शराब सिगरेट मदिरा पान किया है। ठीक है, हमने हर बुरे काम अपने जीवन में किए हैं, लेकिन उसके लिए ना आई एम वेरी सॉरी भगवान जी। भगवान जी माफ़ कर देंगे हमको? हैं, पता नहीं यार, हमको समझ में नहीं आता। खैर छोड़िए, रीडिंग पे आते हैं। क्योंकि कल किसी ने हमको बोला ना कि इतना लंबा बोलते हो,
मुद्दे से भटक रहे हो, रीडिंग में रीडिंग कहाँ है, बातें ही ज़्यादा है, क्या बोले हम फिर। तो ठीक है भाई, रीडिंग पे ही आते हैं। वैसे हम एक बात बस इतना बताना चाहते हैं कि ये हमारा चैनल है, ठीक है, इसके ओनर हम हैं, जब तक हैं तब तक, जब तक हैं, कोई गारंटी नहीं है, कल बंद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक है दिस इज़ माई चैनल, आई एम दी ओनर ऑफ दिस चैनल, ठीक है। हम हैंडल कर रहे हैं अकेले, तो हम बोल रहे हैं, हम अपने चैनल पे बोल रहे हैं, किसी और के चैनल पे तो बोलने नहीं जा रहे हैं, है ना, किसी को कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे हैं, कोई पैसा भी नहीं दे रहा है हमको, अपने चैनल पे बोल रहे हैं, लोग हमको सुनते हैं। आप खुद सोचिए, जो 1500 लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, वो हमको सुनने के लिए आते हैं, डेली बेसिस पे वेट करते हैं। लेकिन सिर्फ एक इंसान को जो है दिक्कत है हमारे बोलने से, कि मुद्दे से भटक रहे हो, रीडिंग में रीडिंग कहाँ है, आप इतना बोलते हो, और उसके बाद सॉरी बोल के खैर खुद उन्होंने मान लिया एक बात, खैर उन्होंने खुद एक बात मान ली कि कर्मा बिलीवर्स नहीं हैं हम, तो अच्छा है। जो लोग रियलाइज़ कर लेते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा पुण्य होता है अपने आप में। तो जी उन्होंने पुण्य कमा लिया, एक पुण्य तो कमाया है कि अगर आपको लगता है कि हम कर्मा बिलीवर नहीं है तो ना ही सही, भाई आप नहीं हो, पहली बात आप नहीं हो, क्योंकि कर्मा बिलीवर इस तरीके के कार्य नहीं करते हैं, सब भुक्तभोगी हैं। जो भुगत के आए हैं ना, वो किसी और को भुगतने पे मजबूर नहीं करता है, किसी और को दुख नहीं देता है। तो आप तो कर्मा बिलीवर, जाहिर बात है आप नहीं हैं, और ये बात देर सवेर आप मान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। भगवान जी का नाम लेके अपना नेम रखना और कार्य ऐसे करना घोर नाइंसाफ़ी है, गलत बात है। भगवान जी का नाम वहाँ से हटा दीजिए। खैर, ध्यान दीजिएगा आप लोग जाके, यार आप लोग भी कुछ कर लिया कीजिए, कभी कमेंट सेक्शन में थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आपका ही चैनल है, हमारा अकेले का थोड़ी है। कर्मा बिलीवर्स कौन है? कर्मा बिलीवर्स आप लोग हैं ना, पूरे गांव। भाई मुखिया जी पे हमला होगा तो गांव वासियों का फ़र्ज़ बनता है कि नहीं बनता है? आप खुद सोचिए, बनता है ना, बनता है ना। और जब हम आपको दे रहे हैं वो अधिकार कि जाओ जाके एटलीस्ट मुखिया जी को बचाने के लिए, भाई एक राजा है, राजा की प्रजा, राजा का जो पूरा दरबार है, राजा को बचाएगा कि नहीं बचाएगा? हमारी सेना कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है हमारे गाँववासी? और वो भी तब जब हम उसी नाव पे बैठे हैं। भाई आपका नाव जो चला रहा है, हम मरे तो नाव तो डूबेगा ही, नाव तो पलटेगा ही। तो गाँववासी कोशिश तो करेंगे, हाथ पैर तो मारेंगे कि नहीं मारेंगे? कहाँ मार रहे हो भाई, किधर हो? देखिए, एक नेगेटिव कमेंट इंसान को अफेक्ट करता है, बाकियों का नहीं पता है, हमें करता है। जो सच है वो सच है, और हम हमेशा जो होता है वो बोल देते हैं। अब हम रेडी हैं गाइस, ठीक है, रीडिंग पे पहुंचते हैं। वैसे थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। कल शिव पुराण हमने आपको सुनाया, एक चैप्टर ही सही, एक अध्याय, एक पार्ट ही सही, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है हमने एक कोशिश हमारी रही कि कम से कम हम एक वाइट बॉल आपका ऐड कर दें, है ना। तो मुबारक हो, आपके खाते में एक वाइट बॉल ऐड हो गया, बल्कि वो डबल है, वो डबल है, एक से ज़्यादा 2 है। और आपने परसों भी सुना था, एक कहानी हमने आपको सुनाई थी, कथा सुनाई थी, तो 2 से भले 4, यानी 4 वाइट बॉल आपके इकट्ठे हो गए हमारी तरफ से, मुबारक हो, ठीक है। और सब ने बहुत अच्छा उसको वो करा। किसी ने हमसे पूछा था कि ये कौन सी बुक है? ये शिव महापुराण है, इस बुक का नाम है श्री शिव महापुराण। अच्छा, हमारा हाथ ना आपको इधर ऐसे दिखता होगा, और कार्ड जब हम यहाँ पे रखते हैं ये हमारा लेफ़्ट है, लेकिन आप लोगों को शायद ये राइट दिखता होगा। आपको लगता होगा कि गलत शुरू हो रहा है। हमने वीडियो जब देखा ना, तो हमको ऐसा लगा कि हमने बुक जो है उल्टा खोला है, हालांकि हमने उल्टा नहीं खोला, हमने बुक को सीधा ही खोला है। हमारी तरफ से लेफ़्ट साइड से ही बुक ओपन हो रही है, ठीक है। और आप लोगों को लग रहा होगा जैसे वो जापानीज़ मांगा होता है ना, जापानीज़ बुक्स उल्टी होती हैं। तो आप लोगों को हमने कैमरे पे देखा कि अरे यार ऐसा लग रहा है जैसे बुक हम उल्टा खोल रहे हैं, मतलब ख़त्म जहाँ पे बुक होती है वहाँ पे ओपन करके हम आपको कुछ पढ़ के सुना रहे हैं, लेकिन नहीं,
हमारी तरफ से हम उनको ऐसे ही सुना रहे हैं। और ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड है, शायद ये आपको हमारा राइट हैंड दिख रहा होगा। अब आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ माई लेफ्ट हैंड, ओके, एंड दिस इज़ माई राइट हैंड, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड है ये, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है गाइस। अब वीडियो में पता नहीं कैसे क्या कैप्चर होता है, उल्टा ही कैप्चर होता है, पता नहीं क्यों। तो जी देखते हैं क्या रीडिंग है। जितना रेजोनेट होता है ना उतना लीजिएगा, ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग अपने ऊपर थोपिएगा नहीं, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। वैसे ये कार्ड आ काहे नहीं रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं लाइट शेयर्स, ओके। अरे यार ये हार्पिक क्यों आया है, रोज़ आ जाता है यार हार्पिक। इसकी एनर्जी ख़त्म नहीं हो रही, कल भी आया, आज भी आया, और मुंह उठा के पहले ही आया है। और किस मुंह से आ रहा है, वो हार्पिक वाले मुंह से आ रहा है, ओके ओके। आई हेट दिस कार्ड यार, पता नहीं क्यों। कल भी यही कार्ड आया था और आज भी यही कार्ड आया, पहला कार्ड। अरे पलायन कर रहा है कोई, जाओ ना यार पलायन, तुम पहली फुर्सत में पलायन करो, झलायन करो, जो मर्जी करो भाई, निकलो। ये देखो, इसीलिए हमको गुस्सा आ रहा था। पलायन कर रहे हैं, किस प्रकार का पलायन है ये, है हमारे कर्मा बिलीवर्स पे ऐसी गंदी नज़र, डेविल। इंटेंशंस अच्छे नहीं है, इसीलिए हमने बोला था हार्पिक है ये। हायरोफेंट, इस पे खुश मत होइए हायरोफेंट पे देख के, ये हमने बोला ना ढोंग है, ढोंग। रुकिए, डेविल और हायरोफेंट का कभी भी मेल मिलाप नहीं हो सकता है, कभी नहीं। हायरोफेंट बहुत अच्छा कार्ड होता है, नाइट ऑफ कप्स। अरे यार दिस इज़ माई फेवरेट कार्ड है, बट आज की रीडिंग में हमको इसको देख के खुशी नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है, द टावर। स्कॉर्पियो एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज एंड टॉरस एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि 3 मेजर अरकान आए हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ, तो जज्बात ही बदल गए भाई, हैं? नहीं, जज्बात बदले मतलब जज्बात बदलने की कोशिश है, इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। टावर का कार्ड आया है तो क्या हो गया, नाइट ऑफ कप्स के साथ टावर है। हमने आपको थोड़ी देर पहले आपको बोला था ना कि कोई आप पैचअप करना चाहता है। एग्जैक्टली पूरा समराइज अगर हम एक लाइन पे करें, एक सेंटेंस में, कोई पैचअप करना चाहता है, ठीक है। बस एक मूव आपकी तरफ से चाहते हैं, आप बस एक स्टेप फॉरवर्ड आपका, एक जेस्चर आपका, और इनको लगेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक मार देंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपका एक स्टेप फॉरवर्ड और ये क्या बोलते हैं उसको, छक्का जड़ देंगे, इनको ऐसा लगता है। सेंचुरी, घंटा सेंचुरी, 5 ऑफ कप्स। काम है इनको, कोई लॉस हुआ है इनको, टावर के साथ 5 ऑफ कप्स। मार भी पड़ रही है, ठीक है। किस चीज़ की, नहीं कर्मा नहीं कह सकते, लोगों की मार थोड़ी सी ना इधर उधर, मतलब इन्फ्लुएंस है थोड़ा। रुकिएगा एक मिनट, उनको थोड़ा डीप डाइव इन करना है ना, तो थोड़े ज़्यादा कार्ड्स लेंगे। लाइन इस इधर से थोड़ा बढ़ा के बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तुम रुकिए तो। हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी। हमने बोला था पैचअप करना है किसी को, ये कार्ड ही हमारे माइंड में आया था। कल भी ये कार्ड आया था, आके नहीं आया, हमारे माइंड में यही कार्ड चल रहा था, 3 ऑफ कप्स। बताना भूल गए आपको, गलती हमारी है, हमने बताया नहीं, लेकिन हमको बता देना चाहिए था, क्योंकि हमारे माइंड में यही कार्ड आ रहा था। कोई पैचअप करना चाहता है नाइट ऑफ कप्स के साथ 3 ऑफ कप्स, लेकिन आपकी तरफ से एक मूव चाहते हैं। मतलब एक मूव आप लेंगे तो ये जो है सरपट 100 कदम्स, 100 कदम्स क्या होता है, 100 स्टेप्स 100 कदम्स हमको हंसी आया है, 100 कदम्स, ओ माय गॉड, नया वर्ड हमने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ईजाद कर दिया है, 100 कदम्स। वाओ वाओ मीन, यू आर सो फनी। खैर एक मिनट रुकिएगा, पैचअप करना है किसी को, ठीक है।
एक आपका एक मूव आपको आह से आह तक पहुंचा सकता है। मूव के ऐड में होता था ना, आह से आह तक। तो जी ऐसा आहा नहीं चाहिए भाई। अभी रुकिए, पता चले आप आहा ये करते रह गए दर्द के मारे हैं। ये देख लीजिए, हमने बोला ही था ये गलत है, गलत है। तीनों नेगेटिव कार्ड्स आ गए हैं। डेविल भी है, मजिशियन भी है, हाई प्रीस्टेस भी है। यहाँ तो पक्का जादू टोने वाली एनर्जी है भाई, हैं? जादू टोना, बाबू, सोना, चांदी, च्यवनप्राश। क्या चल रहा है भाई, हैं? नहीं नहीं, कोई प्यार नहीं है। डेविल के नीचे एस ऑफ कप्स को देख के ये इतनी जल्दी आपको ये क्यों लगता है आपको? जीवन बीमा नहीं है ये कोई। वो LIC लाइफ इंश्योरेंस है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ठीक है। भाई ज़िंदगी झंड करने के लिए किसी की मंशा ज़िंदगी झंड करने की है। अभी तक हमने जो पता लगाया है, बाकी हम देखते हैं। कतई 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 एंटरटेन ना करें इस प्राणी को। अभी अभी के एनर्जीज नॉट गुड, नॉट गुड। अरे आज कोई ग्रहण है क्या? पता नहीं, इंटरनेट पे उसमें आ रहा था फीड में, आज पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। हैं? छा गया अंधेरा क्या? अंधेरा तो छा गया है, मतलब अंधेरा तो हो गया है, लेकिन ये आपके जीवन में क्यों अंधेरा करने आ रहे हैं? ये तो हार्पिक है। हार्पिक तो नीले रंग का होता है ना, तो अंधेरा कहाँ से कर रहे हैं ये? बताओ यार, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? ये देखिए, हार्पिक ही तो है ये। हार्पिक का ब्रश नहीं लग रहा है आपको? हमको एकदम से ऐसा लगा टॉयलेट ब्रश है, देखिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके होता है ना, इतना बड़ा ब्रश लेके किधर घुसाना है भाई? आगे देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। इनका किसी बड़े बुजुर्ग से ना एक तनातनी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है इस समय, घर के बड़े बुजुर्गों से, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे, हम बताएं आपको क्या है मामला। फिल्मों में दिखाते हैं ना, शर्त लगती है ना, शर्त, हम इस लड़के को पटा के दिखाएंगे, हम इस लड़की को पटा के दिखाएंगे, ये फीमेल है या फीमेल है जो भी है, शर्त लगती है ना, ठीक वैसी एनर्जीज हैं कि हम ना इनको अपने पैरों पे लाके दिखाएंगे, जैसे किसी ने किसी से शर्त लगाई हो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स देख लिया आपने, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ये एनर्जीज है। कोई अच्छी एनर्जीज में नहीं है। जो जगलिंग के एनर्जीज में होता है ना, वो कभी भी अच्छी एनर्जी में कंसिडर नहीं किया जाता है भाई। जिसका दिमाग ही कॉन्फ्लिक्टेड है, जो किसी सही नतीजे पर, सही फैसले पर नहीं पहुंच सकता है, जब दिमाग दुरुस्त ही नहीं है, तो वो क्या ही जीवन में आपको आउटपुट या आउटकम देगा? बताइए, हैं? बताइए। बॉटम में क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स। इसको देख के धोखा मत, हम वो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम दूसरे जो ओरेकल कार्ड्स हैं ना, वो क्या बोलते हैं, मोनोलॉजी और एंजल आंसर्स ले लेते हैं, ज़रूर वहाँ से कोई ना कोई जवाब आएगा। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स है, पैचअप करना चाहता है, लेकिन हमें इरादे पता नहीं क्यों दुरुस्त नहीं लग रहे यार। तीनों चारों ऑलमोस्ट सारे ही बड़े ही दुखद कार्ड आए हैं यहाँ पर। ये देखिए ना, डेविल है, मैजिशियन है, हाई प्रीस्टेस है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आके जीवन में संहार कर देंगे भाई। संहार काय का करना है भाई? एक झटके में मारो, ख़त्म करो भाई। संहार किधर का करना है? तुम कौन से देवी देवता लगे हो? कौन से असुर हो? असुर भी तो संहार ही करेंगे। रुक जाइए थोड़ा, हम देख लेते हैं। एंजल आंसर से कार्ड दीजिएगा। आपको इस पर गेट मोर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए।
इफ़ यू बिलीव, अगर आप इस रीडिंग को मानते हैं या आपको भरोसा है इस पर्सन पे या जैसा भी आपको लगता है, बिलीव करते हैं तो करिए। ये गेट मोर इन्फॉर्मेशन बॉटम में आया भाई। अरे यार हम क्या बोले। इफ़ यू बिलीव गेट मोर इन्फॉर्मेशन, हमने आपको बोला था ना, देखा देखा देखा, अभी तो हमने बोल दिया था ना, और आपको देखो बॉटम ऑफ द डेक में वो दिखाई दिया है। अभी आप बोलिए, है ना, हमने बोला था ना, हमारे माइंड में जो हमारे उसमें जो क्या बोलते, थर्ड आई में जो दिखता है वो हमको बता देते हैं हम आपको, तो हमको भी सुविधा हो जाता है। कभी कभार हम बता देते हैं, कभी कभार हम बताना भूल जाते हैं। अभी हम मोनोलॉजी से कार्ड लेंगे। लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। तो यहाँ पर है लक जो है वो आपके साइड पे, अभी आपके साइड पे है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। बिलीव, इफ़ यू बिलीव, ठीक है, इफ़ यू बिलीव लक इज़ ऑन योर साइड। तो ये कार्ड आया है। अब आपकी मर्ज़ी है आपको क्या करना है, आप देख लीजिए। बट ओवरऑल अगर रीडिंग को कंसिडर किया जाए तो पूरा, अगर एक सेंटेंस में हम समरी बताएं, किसी के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं बट कोई पैचअप करना चाहता है। अब जब पैचअप करना चाहता है, जब इंटेंशन अच्छे नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग रह नहीं जाता है ना। आप खुद सोचिए ये कैसा पैचअप है जो ज़्यादा दिनों तक टिके ही ना, और जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, 2 दिन की चांदनी हो, उसके बाद फिर अंधेरा ही अंधेरा छा जाए। अंधेरा क्या ही छाएगा, ये तो हार्पिक छा जाएगा आपके जीवन में। तो क्या करेंगे आप इतना हार्पिक का, नहीं चाहिए हार्पिक, वैसे भी बहुत सस्ता आता है हार्पिक, हर कोई हार्पिक खरीदने में सक्षम है। क्या ही बोल रहे हैं हम, हैं। खैर हम चलते हैं। तो हमने टकले को बजा दिया। ठीक है, तो जी हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड इट्स वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। बहुत ज़रूरी है, वाइट बॉल्स कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। करते रहिए, अच्छा करते रहिए जीवन में। किसी को दुख मत पहुँचाइए, किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, ठीक है। और सावन का महीना है, बहुत पावन अवसर है। किसी का दिल मत छीलिए। किसी की आंखों से अगर एक आंसू आ रहा है आपकी वजह से, तो भगवान जी नाराज़ होंगे, हम बता देते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ किसी को तकलीफ़ मत दीजिए, अच्छा करते रहिए। भगवान जी आपको देख रहे हैं, ही इज़ वॉचिंग यू एंड सब अच्छा होगा। वाइट बॉल्स इकट्ठा करते रहिए। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।